Good morning, students. I hope you have learned what I taught yesterday. Today I am going to teach you next paragraph. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब टोटो को दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे अस्टेबल में कंफर्टेबल स्थान दे दिया। वहाँ उसका साथी एक डंकी नाना था। फर्स्ट नाइट को, पहली रात को, दादाजी टोटो को देखने गए कि वहाँ वह कैसे रह रहा है, आराम से रह रहा है कि नहीं। तो उन्हें देखकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेज एंड शी जग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। नाना जी, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेज। नाना जी ने उसको पीछे से एक थप्पड़ मारा। एंड शी जग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटा लिया। टोटो भी उसके साथ खिंचाया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांत उनके कानों में गड़ा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। नाना और टोटो कभी मित्र नहीं बन सके। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। नाना मीन्स द डंकी, फैमिली डंकी, जो वहाँ पर वो गधा था उसका नाम नाना था। आगे देखिए, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में शाम के समय टोटो की एक बड़ी खातिर यह होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े से बर्तन में, बॉल में, कटोरे में नहाने को गर्म पानी देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। वो बड़ी ही चतुराई से अपने हाथ से तापमान चेक करता, टेम्परेचर चेक करता था कि कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ। फिर धीरे धीरे वो एक एक कदम आगे बढ़ाता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था। देन वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, सॉरी, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। फिर धीरे धीरे वह उसमें प्रवेश करता था। पहले शुरू देखते हैं, पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर गर्दन तक वह पानी में बैठ जाता था। फर्स्ट 1 फुट, देन द अदर, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, फिर गर्दन तक पूरा बैठ जाता था। आगे देखिए, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। एक बार जब वो आराम से बैठ जाता था तो वो फिर साबुन को अपने हाथों में या पैरों पर लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर में रगड़ता था। पूरे शरीर में उसको पकड़कर मलता था, रगड़ता था। When all water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता था। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई उसे ऐसा करते देखकर हंस दिया तो टोटो नहाना बंद कर देता था, वो नहाने के लिए मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था, मतलब जीवित उबलने में सक्सेस हो गया। A large kitchen kettle, wait,
A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी केतली आग पर चाय और टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी थी। मतलब एक बड़ी सी केतली थी, चाय और टोटो के लिए नहाने के लिए पानी उबालने के लिए वो आग पर रखी थी। मतलब उसमें से चाय भी बनती है और इसके लिए नहाने का पानी भी गर्म हो रहा था। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा देने का प्रयास किया, हटा देने का निर्णय कर लिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था, मतलब उसने देखा कि पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था, वह उसमें चला गया और सिर केतली के मुंह से बाहर निकाले रखा। बड़ी केतली थी। He was just fine for a while. कुछ देर तो उसे अच्छा लगा। Until the water began to boil. जब तक पानी उबलने नहीं लगा था तब तक तो उसे अच्छा लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside. जब पानी उबलने लगा तो उसने अपनी मुंडी थोड़ी से बाहर निकाली, लेकिन बाहर ठंडी थी। Sat down again. वो फिर से बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. वो थोड़ी देर के लिए तो उछल कूद करता रहा, उसमें बाहर निकलता रहा, अंदर बैठता रहा। Until grandmother arrived and hauled him. जब तक कि दादी माँ अंदर नहीं आ गई और उसे बाहर नहीं धकेली। Half boiled out of the kettle. वो आधा उबला केतली से बाहर आया, मतलब आधा उबल चुका था वो। जब उसको दादी माँ बाहर निकाली तब तक आधा उबल चुका। तो बाहर जैसे मुंडी निकालता देखता था कि अरे अभी तो बाहर ठंडी है, फिर अंदर बैठ जाता था। फिर अंदर जब गर्मी लगे तो फिर बाहर मुंडी निकालता था, फिर उसको ठंडी लगे फिर अंदर बैठ, यही कर रहा था काफ़ी। तब तक आधा उबल चुका था वो, मतलब जल चुका था। इफ़ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यदि दिमाग का कोई भाग, मस्तिष्क का कोई भाग शरारतें करने के लिए बना है, इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर मस्तिष्क का कोई भाग शरारत करने के लिए बना है, तो दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, विकसित हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो अक्सर चीज़ों को चीर फाड़ करता रहता था। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, यदि मेरी कोई आंटी या बुआ उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वह पूरा प्रयास करता था उसकी ड्रेस को पकड़कर फाड़ने का, वो पूरा प्रयास करता था ड्रेस को पकड़कर फाड़ने का। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच के समय पुलाव का एक बड़ा सा बर्तन डाइनिंग टेबल पर बीचों बीच में रखा था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब हम कमरे में आए तो देखे टोटो चावल अपने मुंह में ठूंस रहा, मतलब एकदम जबरदस्ती ठूंस कर खाना। हमने पाया कि टोटो चावल यानी वो पुलाव अपने मुंह में एकदम पूरा ठूंस रहा था, खा रहा था उसको। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाना शुरू कर दी। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट हर, टोटो ने तुरंत वेट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने तुरंत उनके ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, मेरी एक बुआ दौड़ कर आगे आई तो ग्लास उठाकर उनके ऊपर मारा, उनके ऊपर ग्लास उठाकर। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of a pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree.
The dish still in arms. He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. कह रहे हैं कि जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर ही खिड़की से बाहर भाग गया और प्लेट समेत जैकफ्रूट के पेड़ पे, मतलब कटहल के पेड़ की टहनियों में जाकर बैठ गया। सारा दिन वहीं रहा और चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था। और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी, और जब प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए तो खुशी से वो चिल्लाने लगा, चें चें करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. जाहिर सी बात है, स्पष्ट था कि टोटो कोई ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम अधिक दिन तक रख सकते। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। ये बात दादाजी को समझ में भी आ गई कि हम इतने धनी नहीं हैं कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों और दीवार के कागज़ के फाड़े जाने की नुकसान को सहन कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले को फिर से टोटो को वापस भेज दिया। उसी टांगे वाले जिससे लिए थे उसी को फिर से वापस भेज दिए, सिर्फ 3 रुपये में। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, सो tomorrow we shall start next chapter. Okay, have a good day.